डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बैटरी और उसके साथ साथ लेकलांसी सेल के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लेकलांसी सेल को बाद में इस वीडियो में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज बैटरी। बैटरी क्या है? मैंने यहाँ पर बैटरी के कुछ डिफिनीशन लिखे हैं। नंबर एक, बैटरी का जो डिफिनीशन है वो ये है, अ कलेक्शन ऑफ टू या मोर सेल विच आर कनेक्टेड इनटू अ सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। A collection of two या more cell which are connected into a series is called battery। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप कई सेलों को आपस में कनेक्ट किया जाए तो वो एक बैटरी बन जाता है। फर्स्ट पहले ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। जब आप इसको आपस में कनेक्ट किया जाए तो ये एक बैटरी बन जाता है। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर, एक बैटरी में कितने सेल्स होंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बैटरी में इतने सेल्स होंगे। ठीक है। दूसरा जो डिफिनीशन है बैटरी का वो ये है, बैटरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी जो है ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक तीसरा डिफिनीशन बैटरी का वो ये है, अ कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अ कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जिस तरह के पहले मैंने आपको समझाया कि जब आप कई सेलों को आपस में कनेक्ट किया जाए तो वो बैटरी बन जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, फिर सेल क्या है? सेल जो है इट इज अ सिंगल यूनिट। सेल जो है ये एक सिंगल यूनिट होता है। A cell is a single unit that convert chemical energy into electrical energy। सेल जो है वो खुद एक सिंगल यूनिट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर, सेल और बैटरी में क्या फर्क है? सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बैटरी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट सेल और बैटरी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है, नंबर एक, सेल और बैटरी में जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो ये है, सेल जो है इट सप्लाई पावर फॉर शॉर्ट पीरियड। सेल जो है ये आपको यहां से पावर से मुराद एनर्जी, यानी सेल सप्लाई पावर फॉर शॉर्ट पीरियड। चूंकि एक सेल जो है वो आपको 1.25 वोल्ट देता है। इस वजह से सेल जो है ये आपको एनर्जी देगा कम दौरानिया के लिए। ठीक है। उसके बरअक्स बैटरी को अगर आप देखें, इट्स सप्लाई पावर फॉर लॉन्गर पीरियड। इट्स सप्लाई पावर फॉर लॉन्गर पीरियड या इट्स सप्लाई एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड, ज्यादा दौरानिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक सेल जो है वो आपको 1.25 वोल्ट देता है, 1.25 वोल्ट देता है, क्योंकि बैटरी में कई सेल आपस में जुड़े होते हैं। अगर एक सेल आपको 1.25 वोल्ट देता है, अगर इस तरह 5 सेल आपस में कंबाइंड किया जाए तो ये आपको ज्यादा वोल्ट देगा। इस वजह से बैटरी जो है इट्स सप्लाई पावर या एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड एज कंपेयर टू सेल। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज यूज्ड फॉर हेवी फॉर लाइटर ड्यूटी। सेल जो है ये हल्के हल्के कामों के लिए इसको यूज किया जाता है। हल्के हल्के कामों से क्या मुराद है? चूंकि एक सेल आपको बहुत कम वोल्टेज देता है, इस वजह से इनसे हम हल्के हल्के काम लिए जाता है। जैसा
कि इसको स्टार्च में यूज किया जाता है और खिलौनों वगैरह में यूज किया जाता है। अगर बैटरी को देखा जाए, इट इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी। इनसे हम बड़े बड़े मशीनों को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है ये सेल के निस्बत आपको ज्यादा वोल्ट देता है, लिहाजा हम बैटरी से बड़े बड़े काम करवाते हैं, यानी बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, जैसे कि गाड़ी वगैरह, ठीक है, और भी बहुत से काम इनसे लेते हैं बड़े बड़े। तीसरा जो डिफिनीशन है वो ये है चीपर। सेल जो है ये सस्ते होते हैं और बैटरी जो है वो कीमती होते हैं सेल की निस्बत। चौथा जो डिफिनीशन है वो ये है, चूंकि सेल जो है वो खुद एक सिंगल यूनिट होता है और बैटरी जो है उसमें कई सेल आपस में कंबाइन होते हैं। ये सेल और बैटरी के दरमियान छोटा सा डिफरेंस था। अब हम बैटरी की तरफ आएंगे, बैटरी के अकसाम पढ़ेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ बैटरी, या बैटरी के कितने टाइप्स है। देखें, देयर आर टू टाइप ऑफ बैटरी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी जो है, प्राइमरी बैटरी, इट इज नॉट रिचार्जेबल। ये दोबारा रिचार्ज नहीं होते। आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये क्यों? इसलिए कि ये प्राइमरी बैटरी जो है, इट कंटेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग केमिकल। इसमें स्पेसिफिक अमाउंट के रिएक्टिंग केमिकल्स होते हैं। जब एक दफा उसमें रिएक्शन हो जाए और फॉरवर्ड की तरफ चला जाए तो वो दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकता है, यानी इरिवर्सिबल होता है। इस वजह से ये प्राइमरी सेल जब एक दफा हम इसको यूज करें तो हमने उसको फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोबारा रिचार्ज नहीं होता है। सेकेंडरी बैटरी जो है ये बार बार हम इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। प्राइमरी बैटरी के जो एग्जांपल है वो ये है लेक्लांसी सेल और मर्करी सेल। लेक्लांसी सेल ये एक सेल है, ठीक है। क्या है ये? ये लेक्लांसी सेल है, ठीक है, लेक्लांसी सेल। और मर्करी सेल आपने घड़ियों में जो सेल यूज होता है घड़ियों में, उसको हम मर्करी सेल कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल जो है लीड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल। ये जो है ज्यादातर गाड़ियों वगैरह में इसको यूज किया जाता है या बड़े बड़े मशीनों में इसको यूज किया जाता है। अब आप ये भी कहेंगे कि सर आपने इस सेल को इस प्राइमरी बैटरी में काउंट किया, ठीक है, और आप ये भी कहेंगे कि सर आपने ये भी कहा कि बैटरी में कई सेल्स होंगे। बात सुनो, हम इस सेल को बैटरी भी कह सकते हैं, इस सेल को हम बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस सेल को बैटरी कहना अच्छा नहीं लगता है, हम इसको बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इस लेक्लांसी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्लांसी सेल है, इसको हम बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेक्लांसी सेल, व्हाट इज लेक्लांसी सेल या व्हाट इज ड्राई सेल? चूंकि ये लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल प्राइमरी बैटरी में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेक्लांसी सेल जो है इट इज नॉट रिचार्जेबल, इट इज नॉट रिचार्जेबल, और ये आपको तकरीबन 1.25 वोल्ट देता है करंट। तीसरी बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसको लेक्लांसी सेल क्यों कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच इंजीनियर, जिसका नाम था लेक्लांसी। उसने इस सेल को 1886 या 1887 में डिस्कवर किया था। इस वजह से इसको लेक्लांसी सेल कहते हैं। एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच इंजीनियर, उसने इस सेल को डिस्कवर किया था, इस बेस पे इसको लेक्लांसी सेल कहते हैं।
ठीक है। ये लेक्लांसी सेल जो है इट इज नॉट रिचार्जेबल, इट गिव 1.25 वोल्ट करंट, ठीक है। अब हम इस लेक्लांसी सेल की कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन को देखें। सबसे पहले बात सुने, ये इस सेल को अगर आप देखें तो इस सेल, ये जो रेड कलर आपको नजर आता है, इस ये रेड कलर जो है ये प्लास्टिक का कवर होता है। देखें ये प्लास्टिक का कवर है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको समझाऊंगा लेक्लांसी सेल के बारे में, ठीक है। अगर हम इस सेल से या इससे ये इस प्लास्टिक को रिमूव करें तो इस प्लास्टिक के नीचे आपको एक कंटेनर नजर आएगा। उस कंटेनर को हम जिंक कंटेनर का नाम देते हैं, ठीक है। उस कंटेनर में क्या होता है, एक ग्रेफाइट रॉड होता है। क्या होता है, एक ग्रेफाइट रॉड होता है, जैसा कि यहां पर जो होता है इसके दरमियान में एक ग्रेफाइट रॉड लगा हुआ होता है, ठीक है। उस ग्रेफाइट रॉड के साथ साथ यहां पर उस ग्रेफाइट रॉड के साथ साथ क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है। ये इस ग्रेफाइट रॉड के साथ साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है यहां पर। इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, यहां पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है, ठीक है। तीसरा, इस रॉड के बिल्कुल करीब मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन होता है, फिर उसके साथ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है, ठीक है। इस अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट और इस जिंक कंटेनर के दरमियान यहां पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है, ठीक है, और यहां पर जिंक कंटेनर होता है। इस अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के दरमियान और इस जिंक के दरमियान यहां पर एक कपड़ा लगा हुआ होता है या एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, या जिसको हम कार्डबोर्ड कवर भी कहते हैं। वो कहां पर, ये इस अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और इस अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और इस जिंक कंटेनर के दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है। उसका क्या काम होता है, उसका काम ये होता है कि ये इस अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड और इस जिंक कंटेनर को आपस में सेपरेट करता है। एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। अगर आप इसकी तोड़ फोड़ करें, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा कपड़ा नजर आएगा। वो क्या करता है, वो इस अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो कि यहाँ पर हमने भरा हुआ होता है, वो इसको और इस जिंक कंटेनर को आपस में सेपरेट करता है। अब देखें, ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड या कार्बन, ये इसमें क्या काम करता है या इसका फंक्शन क्या करता है। ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस बेस से तो इस सेल से हम खिलौने वगैरह चलाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखें, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर पेस्ट क्या है। आप कहेंगे कि सर आपने अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट किया है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल इन पाउडर फॉर्म एंड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। पेस्ट जो है ये केमिकल का मिक्सचर होता है पाउडर फॉर्म में,
और थोड़ी मिकदार में लिक्विड, इसको हम कहते हैं पेस्ट। मतलब ये है कि यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है, और यहाँ पर इस राड के साथ साथ बिल्कुल करीब मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है। ये था इसकी कंस्ट्रक्शन। ये इस लेक्लांसी सेल का क्या है, ये कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसकी बेक नीचे सतह, ये नीचे वाला, इसको हम ये कंटेनर जो है, अच्छा ये कंटेनर जो है ये आपको एनोड का काम देगा, और ऊपर वाला जो केप होता है या ये ग्रेफाइट राड जो है, ये ग्रेफाइट राड हो, ये कैथोड का काम करता है। इसमें जो ग्रेफाइट राड होता है वो कैथोड का काम करता है, और ये वाला निचले सतह वाला या ये जिंक कंटेनर ये एनोड का काम करता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, लेक्लांसी सेल का, या इसको हम ड्राई सेल कहते हैं, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए, अब आपने कभी देखा है जब आप इस सेल के साथ किसी बल्ब को कनेक्ट किया जाए, किस तरह, जब आप देखें जब आप इस सेल के साथ इस तरह एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट किया जाए, जब आप इस सेल के साथ एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट किया जाए तो वो बल्ब जो है वो रोशन होगा, वो ग्लो होगा। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों, इसके पीछे क्या राज है। देखें, जब आप इसके साथ ये वायर और इस वायर में यहां पर बल्ब लगाए और इसके साथ कनेक्ट किया जाए तो ये बल्ब क्या होगा, रोशन होगा। ये क्यों, अब मैं आपको समझाता हूं। ये इसलिए कि ये जिंक कंटेनर नहीं है, ये जिंक कंटेनर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ये जिंक कंटेनर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है Zn+2, और ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन, इस जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये जिंक जो इसने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो इस कंटेनर में से आकर यहां पर आकर यहां का इस वायर में से जाके यहां पर आ जाता है, और साथ साथ ये बल्ब भी रोशन होगा। देखें, ये बल्ब क्यों रोशन होता है, वो इस वजह से कि ये जिंक नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस जिंक कंटेनर में से इस वायर के जरिए यहां पर जाकर यहां आता है। मैं आपको समझाता हूं, जिसकी वजह से ये बल्ब भी ऑन होगा। क्यों, आपको पता है व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। The flow of electron is called current। करंट के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब एक दफा हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये बल्ब क्या होगा, ये ऑन होगा, ये रोशन होगा। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की बहाव है। देखिए, the flow of electron is called current, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है ये ऑन होता है, ये ग्लो होता है, ये रोशन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन। अब देखें तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, इस जिंक कंटेनर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में से गुजरकर यहां पर आ जाता है। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते, ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में आ जाता है। अब देखिए, इसके जब ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में आ जाता है तो सबसे अच्छा, ये था इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन है जो यहां पर हुआ उसको हम कहते हैं
रिएक्शन एट एनोड। यहां पर जो रिएक्शन हुआ इसको हम कहते हैं रिएक्शन एट एनोड, या यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। इसकी रिएक्शन को देखें, यहां पर क्या हुआ, इस जिंक ने देखें, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, ठीक है, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, ये जिंक यहां पर आ गया। अब देखिए ये अमोनियम क्लोराइड NH4 और Cl, इस मिक्सचर में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये +4 है, अमोनियम क्लोराइड है। ये जिंक जो है, ये जिंक ये क्या करेगा, ये इस अमोनियम क्लोराइड को रिमूव करेगा, किससे, अमोनियम क्लोराइड से। देखिए जब ये जिंक जो है ये यहां पर एक मिक्सचर में आ जाता है, तो ये जिंक जो है ये क्या करेगा, ये इस अमोनियम को क्या करेगा, हटाएगा, किससे, क्लोरीन से। देखिए किस तरह, जब ये जिंक इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये Zn+2 और ये साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये जिंक क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ। चूंकि यहां पर अमोनियम क्लोराइड है तो ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा, किस तरह, देखिए ये जिंक Zn+2 वो क्या करेगा, इस अमोनियम क्लोराइड के साथ, 2 अमोनियम क्लोराइड के साथ, देखिए 2NH4 2 अमोनियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करे तो आपको क्या होगा, आपको इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये ZnCl2, देखें ZnCl2 और उसके साथ ये अमोनियम आयन +2NH4, ये आपको एक अमोनियम आयन देगा। इस ये रिएक्शन जो है ये एट एनोड पर हो गया। अब इस और आर रिएक्शन को अगर हम देखें, पूरा रिएक्शन को, यानी इसका और आर रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये Zn+2 और ये Zn+2 क्या होगा, हम आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर Zn, ठीक है, +2NH4 अमोनियम क्लोराइड, फिर उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये ZnCl2, फिर उसके साथ ये 2NH4Cl, 2 अमोनियम क्लोराइड, ये और ऑल रिएक्शन इस एनोड पर हो गया। अब देखें इस लेक्रांस सेल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक एनोड पर हो गया। अब रिएक्शन होगा किस पे, कैथोड पे। अब देखिए कैथोड पे, चूंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में से आ गए, ठीक है, इस रॉड में से। अब देखें ये अमोनियम क्लोराइड जो है इसकी रिडक्शन होगा, इसकी रिडक्शन किस तरह, इसकी रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, ये अमोनियम क्लोराइड की अब इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है। ये तो जिंक और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए, अब इस अमोनियम आयन की रिडक्शन होगी किस पे, इस कैथोड पे या इस ग्रेफाइट रॉड पे। किस तरह, देखें रिडक्शन किस तरह होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस उसके साथ 2 अमोनियम, 2NH4 और ये Cl, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2NH4 और Cl, ये इस अमोनियम की, सॉरी यहां पर क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन जिंक के साथ कंबाइन होगा, यहां पर सिर्फ अमोनियम होगा,
2NH4 अमोनियम। इस अमोनियम की अब रिडक्शन होगी कहां पर, इसके तौर पर। किस तरह, देखें इसकी रिडक्शन होगी, देखें किस तरह, देखें इसकी रिडक्शन ये होगी। देखें हम इस अमोनियम को, इस 2NH4 को, ये 2NH4 है, मैं आपको इसलिए लिखता हूं, ये 2NH4 को मैं इसी तरह आपको लिखता हूं। देखें ये NH4 जो है ये असल में, ये देखें NH3, ये अमोनियम आयन जो है ये असल में NH3 है। फिर इसके साथ चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको देता है, हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, ये अमोनियम आयन जो है मैंने आपके समझाने के लिए इस तरह लिखा। यह अमोनियम आयन जो है ये असल में NH3 होता है और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन आयन को देता है। ऐसा हाइड्रोजन आयन जिसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, तो ये अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन देता है। जब यह अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन दे तो इस अमोनिया से ये इस तरह का कंपाउंड बन जाता है NH4, ये इस तरह बन जाता है। आपके समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह लिखा। अब देखें चूंकि देखें, अब एक और बात, इसी तरह एक और हाइड्रोजन, ये NH3, ठीक है, चूंकि 2 अमोनियम क्लोराइड है लिहाजा 2 अमोनिया हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, मैं इसको यहां पर मिटाता हूं। देखें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखें चूंकि ये हाइड्रोजन पहले इनके साथ था, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया था, आपस में इश्तिराक दिया था। इस अमोनिया ने भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड ब्रेकअप करेंगे, ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन भी। ये चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये हाइड्रोजन पहले इस अमोनिया के साथ था, इस अमोनिया ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसके साथ शेयर किए थे और इस अमोनिया ने भी इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। अब चूंकि इस अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेकअप करके, ये हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड ब्रेकअप करके एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाउंड होंगे, H2 के फॉर्म, H2 की शक्ल इख्तियार करेगा। किस तरह, अब देखें ये H2 की शक्ल इख्तियार करेगा। ये दोनों हाइड्रोजन इस दोनों अमोनिया से बॉन्ड ब्रेकअप करके ये 2 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन ले गए और ये यहां पर कितना अमोनिया है, 2 अमोनिया, और यहां पर 2NH3 और 2 अमोनिया बन गए। ये क्या हो गया, ये इस अमोनियम की रिडक्शन हो गई। ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन किस तरह होगा, ये इस रिएक्शन 8 के तौर पे इस अमोनियम ने इलेक्ट्रॉन कहां से लिए, ये इलेक्ट्रॉन जो इस जिंक ने यहां पर नोट पे छोड़े थे, उस अमोनियम आयन ने यहां पे गेन किया। अब देखें ये जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए पास करके इस रॉड में आएगा, तो ये अमोनियम आयन, ये NH4 जो है वो यहां पर जाके, ये अमोनियम आयन वहां पर जाके और वहां से हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। ठीक है, अब देखें चूंकि जब वो अमोनियम आयन वहां पर
जाके उन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे जो इस जिंक कंटेनर ने लॉस किए थे। तो एज अ रिजल्ट यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और NH3 बनेगा। ये किस तरह, जब ये अमोनियम आयन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, जब यहां पर आ गए तो ये अमोनियम आयन वहां जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब ये अमोनियम आयन वहां जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस सब क्या होगा, बनेगा। बोथ दिस गैसेस इज नॉट सुटेबल फॉर द सेल। ये दोनों गैसेस जो है जो यहां पे बन गए, ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस सेल, ये इसके लिए सुटेबल नहीं है। अब क्या होगा, इसको खत्म करने के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होगा, चूंकि हमारे पास यहां पर क्या है, इसके साथ जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड है, लिहाजा ये हाइड्रोजन जो है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, Mn2O3 प्लस H2O बनेगा। इस चूंकि ये हाइड्रोजन जो है इट इज नॉट सुटेबल, ये यहां पर सुटेबल नहीं है, इसको खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहां पर इसके इर्द गिर्द मैंगनीज डाइऑक्साइड है, लिहाजा इस हाइड्रोजन को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट आपको देगा, लिहाजा ये हाइड्रोजन भी खत्म हुआ जो यहां पर एज अ रिजल्ट बना था। एक अमोनिया रह गई, अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया जो है वो क्या करेगा, वो इस जिंक क्लोराइड के साथ, अमोनिया जो है वो इस जिंक क्लोराइड के साथ, देखें ये जिंक ZnCl2 और ये 4NH3 से रिएक्शन करके क्या बनाए, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो क्या Zn और यहां पर CH3, चूंकि 4 है लिहाजा 4 और ये क्या होगा ZnCl। तो ये अमोनिया इट इज नॉट सुटेबल और ये हाइड्रोजन, ये दोनों सुटेबल नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन को हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं और अमोनिया को हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। ये अमोनिया जो है 4NH3 अमोनिया जो है ये इस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये अमोनिया जो है ये लिगेंड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। बहरहाल ये अमोनिया इस जिंक क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, फिर हम इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। बहरहाल हमारा टॉपिक ये है कि ये हाइड्रोजन और अमोनिया जो अमोनियम आयन के रिजल्ट में बने थे, दिस बोथ आर नॉट सुटेबल फॉर अस, लिहाजा इसको खत्म करना होगा। तो ये किस तरह खत्म होता है, ये हाइड्रोजन इस मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को खत्म कर देता है और ये अमोनिया जो यहाँ पर बना था वो इस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स क्या कर देता है, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। कौन, ये अमोनिया इस जिंक क्लोराइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर इस अमोनिया को भी खत्म कर देता है। अब देखें, ये था रिएक्शन और ये था इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पर एक सवाल होता है कि ये सेल जो है, इस सेल को अगर आप इस्तेमाल भी ना करें तो ये सेल जो है ये खुद ब खुद काम करना छोड़ देता है। ये सेल जो है अगर आप इसको इस्तेमाल भी ना करें, इसको यूज भी ना करें ये वाला, तो ये कभी कभी खुद ब खुद काम करना छोड़ देता है। अब आपके जहन में ये भी होगा कि सर ये किस तरह ये खुद ब खुद काम करना छोड़ देता है, वो ये है, देखें ये जिंक क्लोराइड जो है, जिंक क्लोराइड इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इस जिंक ने, क्योंकि यहां पर
यहां पर क्या होता है, NH4 आयन होता है, NH अमोनियम आयन होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये जिंक जो है ये दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन ये अमोनियम आयन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन वो यहां से गेन कर देता है। होना तो ये चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर आकर इस वायर पर से पास होकर यहां आ जाए और ये अमोनियम आयन वहां जाके वहां से ये अमोनियम आयन वहां जाके उस अमोनियम आयन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये तो हमारा सोच है, ये तो हम कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन यहां से आकर यहां जाता है और ये अमोनियम आयन वहां जाके वहां से ये हाइड्रोजन वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करे, पर ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा नहीं होता है। ये जिंक जब दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है तो ये यहां से डायरेक्टली ये अमोनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गेन कर देता है। पर ये तो हमारा सोच है कि ये अमोनियम आयन वहां जाके, लेकिन जब ये जिंक दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये अमोनियम आयन वहां जाके वहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय वो डायरेक्टली यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली यहां से गेन कर देता है। ठीक है, ये डायरेक्टली यहां से गेन कर देता है, तो ये इसके अंदर एक किस्म का रिडक्स रिएक्शन शुरू हो देता है। तो आखिरकार ये इस तरह होता है कंटिन्यूसली, और आखिरकार ये जिंक कंटेनर जो है वो क्या होता है, एक जंग आलूदा हो जाता है। क्या हो जाता है, जंग आलूदा हो जाता है। जब हम इसके साथ बल्ब लगा देता है तो बल्ब रोशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल जो है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हुआ होता है, वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हुआ होता है, सेल जो है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हुआ होता है। ये था लेक्लांसी सेल के बारे में और बैटरी के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी रिएक्शन। एक बार दोबारा थोड़ा देखें, इस रिएक्शन को देखें। जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर पर से पास होकर यहां पर आ जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये बल्ब क्या होगा, ये रोशन होगा। क्या होगा, ये जिंक जो है, ये जिंक ये क्या करेगा, ये इस अमोनियम क्लोराइड को हटाएगा। किस तरह, देखें, ये Zn+2 और 2 अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 और 2 अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। 8 एनोड पर एज अ होल रिएक्शन जो है वो Zn+2 अमोनियम क्लोराइड प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन ZnCl2 और ये अमोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन जो है ये 8 एनोड पर हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन। अब इस अमोनियम आयन की रिडक्शन होगी। रिडक्शन किस तरह होगी, क्योंकि इस जिंक ने दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, वो इधर आएगा। अब ये अमोनियम आयन वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेंगे। किस तरह, ये देखिए 2E+2 अमोनियम आयन, ये देखिए इस रिएक्शन को देखिए H2 और 2NH3 बन गए। ये NH4 में आपके समझाने के लिए मैंने इसको यहां पर लिखा। ये NH4 जो है ये असल में क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। इस अमोनियम के साथ
2 इलेक्ट्रॉन है और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया है और इसकी वजह से इनसे NH4 बना हुआ है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 2 अमोनियम क्लोराइड है लिहाजा मैंने 2 अमोनियम क्लोराइड लिखे, 2 अमोनियम क्लोराइड लिखे। चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब चूंकि इस अमोनियम आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप करके एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगा। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2 बनाएंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास 2 अमोनिया होगा। ये यहाँ पर बन गए किसकी वजह से, ये अमोनियम आयन वहां गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके नतीजे में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और अमोनिया बन गए। ये हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया इट इज नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, चूंकि यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है तो ये हाइड्रोजन मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देता है। और ये अमोनिया जो है ये जिंक क्लोराइड के साथ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स। हमने हाइड्रोजन गैस से भी छुटकारा हासिल किया और अमोनिया गैस से भी छुटकारा हासिल किया। ठीक है, ये था। अब देखें ये हाइड्रोजन गैस। अब देखें क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ये सेल जो है ये काम करना छोड़ देता है। अगर आप इसको इस्तेमाल भी न किए, अगर आप इसको यूज भी न करें तो ये सेल जो है ये खुद बहुत काम करना छोड़ देता है। ये किस वजह से, ये इस वजह से कि ये जिंक जो है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये जिंक लॉस करे, चूंकि यहाँ पर अमोनियम आयन होता है तो ये अमोनियम आयन यहां से उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, वहां से उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। ठीक है, पर असल में तो ऐसा होना चाहिए था कि ये अमोनियम आयन वहां जाके जो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, असल में ऐसा होना चाहिए था कि ये अमोनियम आयन वहां जाके वहां से, जिस तरह के ये अमोनियम आयन है, ठीक है, और इसने इस हाइड्रोजन ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, होना तो ये चाहिए था कि ये अमोनियम आयन वहां जाके वहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को गेन करे, पर ये अमोनियम आयन वहां जाने के बजाय डायरेक्टली यहां पर क्या कर देता है, इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर देता है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉनों का बहाव नहीं होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का बहाव नहीं होता है तो ये बल्ब जो है ये क्या होता है, रोशन नहीं होता है। लिहाजा इस लेक्लांसी सेल के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इसके रिएक्शन है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया और इसका डिफिनीशन हो गया कि व्हाट इज लेक्लांसी सेल। ये बैटरी का डिफिनीशन और ये सेल का डिफिनीशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बारे में या इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।